और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का सिरोही जिले का दौरा है। अब से कुछ ही देर बाद शिवगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए भजन लाल शर्मा नजर आने वाले हैं। बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार फिलहाल सीएम भजन लाल शर्मा का किया जा रहा है। ऐसे में लोगों में भी खासा उत्साह है सीएम के आगमन को लेकर, और न सिर्फ लोगों में बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जो जोश है वो पूरी तरह से हाई देखने को मिल पा रहा है। और इंतजार यही किया जा रहा है सीएम भजन लाल शर्मा वहां पहुंचे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए किन किन मुद्दों का जिक्र करते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। मैंने जब उनकी इस ओछी राजनीति का पर्दाफाश किया तो इससे उन्हें इतनी मिर्ची लग गई कि हर तरफ मोदी को गाली देने में हर कोई लगा हुआ है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि आखिर वो सच्चाई से इतना डरते क्यों हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, हमारे विकास से लेकर के जो काम किया है वो आपके सामने है। आपने देखा है हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे टोंक सवाई माधोपुर जो अजमेर सवाई माधोपुर रेल लाइन परियोजना 70 साल से जिसकी मांग थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस योजना को भी स्वीकृत किया और आज उस पर काम चल रहा है। उसके लिए आप सभी को हम जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि जब देश में कोरोना की स्थिति थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को सेवा में लग रहे थे कि किस तरह से हमारे कोरोना से राहत मिले। और यहाँ की राजस्थान की सरकार उन बच्चों के मिड डे मील में घोटाला करने के लिए लगी हुई थी। घोटाला करने के लिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जिन्होंने मिड डे मील में घोटाला किया है, किसी को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी टोंक सवाई माधोपुर करौली भरतपुर धौलपुर की जो हमारी योजना थी 21 जिलों की, ईआरसीपी के जो हमने सपने देखे थे, कांग्रेस ने लटकाने का काम किया। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोदावरी धाम बालाजी के दर्शन किए, जहां सीएम ने हनुमान जयंती पर सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला और जिला अध्यक्ष राकेश जैन भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आए, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ऐसे में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया और सम्मान सत्कार भी किया है। ये तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब सीएम भजनलाल शर्मा की गोदावरी के मंदिर में मौजूदगी देखने को मिल पाई, जहां ओम बिरला उनके साथ रहे और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष की मौजूदगी रही। और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल पाया जब उन्होंने अपने समक्ष सीएम की मौजूदगी देखी और जोरदार स्वागत करते हुए जमकर नारेबाजी भी यहां पर की गई है। कम समय के अंदर जो परिवर्तन किए, सामाजिक परिवर्तन किया, आर्थिक परिवर्तन किए, लोगों के जीवन परिवर्तन की जो योजनाएं बनाई, उन सारी योजनाओं के बारे में आज देश के अंदर सरकार एक नई राह पर चली है। भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना, विकास का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ताकि भविष्य में हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर नए रोजगार के सृजन कर सकें। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद पहली हनुमान जयंती ऐसी है कि पूरा विश्व धूमधाम से मनाने जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई और आज अब हम हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ हनुमान जी की मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती के बाद भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बूंदी रोड शो में एक बड़ा हादसा आज टल गया। जिस कार में सीएम भजनलाल शर्मा रोड शो कर रहे थे, उस कार में तेज धमाके के साथ रेडिएटर फट गया। आपको बता दें कि रेडिएटर फटने से गाड़ी बंद हो गई और बोनट से धुआं निकलने लगा। मौके पर साथ में चल रहे सीएम सिक्योरिटी और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सीएम को नीचे उतारा और दूसरी गाड़ी भी इस दौरान मंगवाई, जहां इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सांसद प्रत्याशी ओम बिरला पैदल ही सभा स्थल पर पहुंचे। जैसे ही सीएम की गाड़ी में तेज धमाका हुआ तो मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो गई।
लोकसभा अध्यक्ष और कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला कोटा पहुंचे और इस दौरान ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि सभी को हनुमान जयंती की पहले तो ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। हनुमान जी की सब पर कृपा बनी रहे। साथ ही राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से जीत का दावा किया है। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। तप, तपस्या, सेवा, समर्पण का जो जीवन उनका है वो हम सबको प्रेरणा देता है। आज राजस्थान की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं फिर से एक बार। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं नई ऊर्जा देते हैं, नई दिशा देते हैं, नई ताकत देते हैं। राजस्थान से उनका विशेष लगाव रहा है। कम परसेंटेज वोटों को लेकर के कांग्रेसी आप पे सवाल खड़े करें कि नाराजगी है, इसलिए 25 की 25 जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य में कहीं ना कहीं कमी आती हुई थी। नहीं, कोई कमी नहीं है। 25 की 25 सीटें जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी ने ही ये बात कही थी कि अगर वो सत्ता में आए तो हर व्यक्ति की जांच होगी। राहुल गांधी को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद बेल पर है। पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपने समय में कितने घोटाले किए। वो कभी ना तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ना ही देश का नेतृत्व कर सकते हैं। पूरा देश पीएम मोदी के साथ है और ये घमंडिया गठबंधन कहीं आसपास भी नहीं। ऐसा है कि ये बात राहुल गांधी जी ने कही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हर व्यक्ति की जांच होगी, जिसमें महिलाओं के मंगलसूत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किसकी जांच कराएंगे और क्या करवाएंगे, क्योंकि खुद जमानत पे चल रहे हैं, वो खुद बेल पे हैं। इसलिए पूरा देश जानता है कि उन्होंने अपने समय के अंदर कितने घोटाले किए और उन घोटालों की जाँच हो रही है और उसमें वो खुद और उनके कई ऐसे जो नेता है कांग्रेस के जो आने वाले समय में जेल में जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ चुनावी के समय लोगों को प्रलोभन देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनका आने वाले समय में कभी ये न तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना ही ये कभी इस देश का नेतृत्व कर पाएंगे। और अब खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कहा गया कि 4 साल में जल जीवन मिशन के तहत देश में जिस गति से काम हुआ है वो 70 साल में हुए काम से 4 गुना बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्य से राजस्थान को केंद्र सरकार से सर्वाधिक संसाधन मिलने के बावजूद भी सरकार काम नहीं कर पाई। इस वजह से कांग्रेस 50 साल तक भी सत्ता में नहीं थी। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जिन्होंने जो है 80-90% तक का आंकड़े को छुआ। दुर्भाग्य से राजस्थान को देश की सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा संसाधन देने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार काम नहीं कर पाई। और काम नहीं करने के पीछे उनके मन में छुपी हुआ ये डर था कि यदि हर घर तक पानी पहुंचा तो मोदी के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा भाव इतना बढ़ जाएगा कि अगले 50 साल भी कांग्रेस पार्टी कभी सरकार में नहीं आ पाएगी। इसलिए जानबूझ करके उन्होंने राजस्थान में ये काम नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि अब जो है राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हम आने वाले कुछ ही समय में राजस्थान को इस पेयजल के संकट से हमेशा के लिए मुक्त करा देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो वक्फ बोर्ड का घोषणा पत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और या मैं कहूँ कि आज़ादी के पहले जिस तरह की घोषणाएं मुस्लिम लीग किया करता था उस तरह के घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।